Hello everyone, welcome to the Craft Cottage. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हमने जो शोपीस डिसाइड किया था उसकी मैंने पिक आप लोगों के साथ शेयर की थी, है ना? तो वो हमारा जो शोपीस था वो ये था, है ना? मेरे पास क्योंकि वो नहीं है तो मैं आपको पिक ही सिर्फ आप लोगों के साथ इस तरह फोन पे दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया। तो ये आज हमने शोपीस जो है ये बनाना है, ठीक है? ये आप किसी को एनिवर्सरी गिफ्ट भी कर सकते हो। चलिए, इसमें जो मटेरियल यूज होगा सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। चॉक पाउडर क्ले है, मैंने आपको बनानी सिखाई थी, है ना? अगर जो नए जिन्होंने ज्वाइन किया है ये ग्रुप, नहीं जिनको पता, वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर उसमें मैंने इसकी ये जो पेपर मैशे क्ले है चॉक पाउडर की, ये मैंने बनानी सिखाई है। ये वाली, है ना? ये हमने बनाई थी। तो ये वाली क्ले आप वहां से जाके इसकी ये रेसिपी देख सकते हो कि किस तरह से बनाना है, यूट्यूब पर जाके, ठीक है? सेम नाम से है। और दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है कार्डबोर्ड। ये मैंने पीसेस करके रखे हुए हैं ऑलरेडी उसके, अभी आपको बताती हूँ। थर्ड इज वायर। ये बाइंडिंग वायर है, किसी भी इलेक्ट्रिकल की शॉप से या हार्डवेयर शॉप से भी आपको मिल जाएगी। मैं ये पतले वाली ही यूज करती हूँ और आपको दिखाती हूँ एक्चुअल में। मोटी भी आती है 18 गेज 12 गेज की, पर वो उसमें कटिंग करनी है और उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ये पतली वायर होती है, इसको बाइंडिंग वायर भी बोला जाता है ना? मैं ये वाली यूज करती हूँ ज्यादातर अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें यही ज्यादा यूज करती हूँ, ठीक है? वायर चाहिए हमें, चॉक पाउडर चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए, देन मास्किंग टेप एंड छोटा छोटा सामान है, एल्यूमिनियम फॉइल और न्यूज़पेपर, थोड़ा सा उसको इसको स्ट्रेंथ देने के लिए। बाकी फेविकोल, सीजर, एक एमसील अगर आपके पास है, या फिर आप मोल्डेड। थोड़ा सा जब हम वायर्स को इसमें कार्डबोर्ड में स्टिक करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए एमसील एंड या क्या कहते हैं, मोल्डेड। इसमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जब आप लोगों के साथ इसकी पिक शेयर की थी तो मुझे अभी उसी टाइम एक ऑर्डर आ गया था, उनको चाहिए था, तो मैंने ये रात बैठ के बनाया क्योंकि थोड़ा जो आजकल चल रहे हैं वेदर है वो भी थोड़ा मॉइस्चर वाला है, कभी बारिश आने लग जाती है तो उसको ड्राई होने में टाइम लगता है। ये मैंने ये देखिए रात बनाया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, है ना? तो अगर आप किसी को एनिवर्सरी, अभी इसमें वर्क थोड़ा इसकी सेटिंग अच्छे से और करने वाली है, थोड़ा ये सेट हो जाए तो आप ये हार्ट्स जो हैं ये बड़े साइज में बना के इनके ऊपर उनके नाम भी लिख के जिसको भी आप गिफ्ट कर रहे हो तो इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो अगर एक हाई का मैसेज करते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि किसने ज्वाइन किया, ठीक है? चलिए, इसको अब हम साइड पे रखते हैं। अब हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा भी क्योंकि वेट है तो इसकी हैंडलिंग, चलिए सबसे पहले हमने आपके घर में कोई भी इस तरह के हम कुछ ना कुछ आजकल हम सब लोग ऑनलाइन मंगवाते रहते हैं ना, इस तरह से हम लोगों के घर में कार्डबोर्ड होते हैं। तो ये आप मैंने इनको कट करके रखा हुआ है। 8 कार्डबोर्ड्स हैं ये, 4x11, 4x11, ठीक है? 4x11 के मैंने 8 कार्डबोर्ड्स, जो हमारा नीचे का बेस बनेगा उसका, ये वो है, ठीक है? एक मैंने हल्का सा, क्योंकि आप अगर चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। हाय निधि, वेलकम डियर, वेलकम टू द क्राफ्ट कॉटेज। तो मैंने क्या किया, मैंने हल्का सा जस्ट एक वो लेने के लिए तो मैंने खुद ही ये थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया था इसका डिजाइन जो है हमारा, ताकि मुझे एक जस्ट वो चाहिए था कि वायर कितनी चाहिए हमें, ठीक है? कि वायर हमें कितनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये खुद से ही थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया था। आप चाहो तो आप प्रिंट आउट निकलवा लेना और फिर हमें थोड़ा इजी हो जाता है कि हमें वायर किस हिसाब से लेनी है, किस तरह से फोल्ड करनी है, या फिंगर्स हमें किस तरह से किधर को ले जानी है, तो हमें आइडिया मिल जाता है।
ठीक है, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, मेरी तो अच्छी नहीं है, मैंने जस्ट वैसे ही थोड़ा कर लिया। आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप वैसे, नहीं तो आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कार्डबोर्ड 4x11 में कट कर लिए। उसके बाद मैंने ये वायर ली, एक मैं आपके सामने ही कट करके दिखाती हूँ। मैंने एक कम किया था, मैंने ना फिंगर्स में, ये जो आपके सामने बनाया भी दिखाया, उसमें मैंने फिंगर्स तक पूरी वायर की है, क्योंकि उससे हमारी फिंगर्स क्या रहेंगी, हमारा जो हम जो वर्क कर रहे हैं वो सॉलिड रहेगा, नहीं तो फिंगर्स टूटने का डर रहेगा। तो मैंने फिंगर्स ऑलमोस्ट एंड तक, जैसे ये मेरी फिंगर है तो मैंने यहां तक वायर लाई हुई उसमें। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस वायर को मैंने 25 इंचेस तक कट किया है। एक मिनट, इसका एंड वायर का कहाँ पर है, देखिए वायर को हम आज थोड़ा सा हमारा जो हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ये स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अगर हम ये स्ट्रक्चर नहीं करेंगे तो हमारा जो वर्क है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी है, देखो है ना, फ्लैश हमारा तभी, बॉडी को एक शेप तभी मिलती है क्योंकि इसके अंदर हमारी बोन्स हैं। इसी तरह से हम कोई भी इस तरह से कोई चीज बनाते हैं तो उसका आर्मेचर हमें बनाना बहुत जरूरी होता है। एक तरह से स्केलेटन कह सकते हैं, है ना। तो ये मैंने 25 इंचेस की वायर ली थी। ठीक है, उसको मैंने डबल किया। ये जैसे मैं वायर ले रही हूं, इसको मैं 25 इंच इतनी ही इसके साथ ही मैं अब कर लेती हूँ। ये डबल किया मैंने। इसको देखिए फोल्ड करना कितना इजी है। हेलो शोमा जी, वेलकम। अगर हम मोटी वायर ले लेंगे ना, वो सिंगल चलेगी। अगर आपके पास मोटी वायर है तो वो आप सिंगल भी ले सकते हो, लेकिन मैं हमेशा यही वाली, ज्यादातर मेरे प्रोजेक्ट्स में यही यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे वर्क करना, इसको फोल्ड करना, इसको किसी भी शेप में ले जाना, ये इजी हो जाता है। ये अपने इस क्लिपर से, मैं वायर कटर से इसको, ठीक है, ये 25 इंचेस जो है ये वायर मैंने लिया है। अब क्योंकि ये खुली इस तरह से रहेगी तो हमें वर्क करने में बहुत परेशानी होगी। थैंक यू निधि जी। इसलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, आपस में ट्विस्ट कर रही हूँ, ताकि हमें इसको बाद में हैंडल करना इजी हो। आपने जितना बड़ा बनाना है आप उतना बड़ा प्रिंट आउट निकलवा लेना। वैसे अगर आप प्रिंट आउट नहीं भी निकलवाना चाहते तो मेरे जैसे आप खुद ही थोड़ा सा, क्योंकि हमें जस्ट, मेरे हिसाब से तो जस्ट एक आइडिया चाहिए कि हमें वायर कहाँ से और कितनी फोल्ड करनी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी उसके ऊपर रख के कि आपने किस तरह से क्या आइडिया लेना है। ये देखिए, ये मैंने इस वायर को फोल्ड कर दिया। अब हमारी 5 फिंगर्स है ना, तो हर 5 फिंगर के लिए एक वायर। तो मैंने ये 5 जो है, ये 1 2 3 4 और ये एक अभी की 5, ठीक है, 5 वायर्स। अब इससे क्या है, ये डबल होने से हमारा जो वर्क है वो बहुत सॉलिड रहेगा। अब ये प्रिंट आउट हमें क्यों चाहिए, या आपने ये जो ड्रॉ किया है ये क्यों चाहिए, ये देखिए। इसके ऊपर अब मैं रख के क्या करूं, मैं और नीचे करती हूँ, 1 मिनट। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये प्रिंट आउट, ठीक है। अब ये जो इस पर ये शेप है हमारी, है ना, ये शेप हम इसके ऊपर रख के लेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक फोल्ड भी करके रखी थी, ये देखिए इस तरह से। अगर हमारी वायर एक्स्ट्रा हुई तो हम बाद में उसको कट कर देंगे। जैसे अगर मेरा यहां तक हैंड है, ये फिंगर यहां तक आ रही है ये, तो मैंने उससे थोड़ी सी पीछे रखनी है, ठीक है। ये देखिए, ये फिंगर जहां तक है उससे थोड़ी सी पीछे रखूंगी मैं वायर। इसको इस तरह से हमने यहां पर रख के सभी वायर्स को हमने इसी शेप में फोल्ड कर लेना है, ताकि हमें ये नीचे का बेस मिल जाए जहां हमने अपना कार्डबोर्ड लगाना है। यहां से हम थोड़ा सा इसको ये स्ट्रेट रखना है और यहां से हम थोड़ा सा इनको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से हमने अपनी सारी वायर्स को, क्योंकि एक हाथ हमारा नीचे है और एक ऊपर है, इस तरह से
सभी वायर्स को इस पर हम सेट कर लेंगे। अब मैं जो एक मैंने की थी उसी के हिसाब से मैं उसके साथ रख के नेक्स्ट वाली भी इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। मैंने वायर्स का इतना ज्यादा इसलिए किया, अगर आप चाहो तो फिंगर्स जो हैं आप उनमें बिना वायर के भी बना सकते हो, लेकिन फिर उनके टूटने का जो है वो डर रहेगा, है ना। जब कोई हम काम इतनी मेहनत से कर रहे हैं तो हमारा वो वर्क सॉलिड भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा से इधर उधर गया और वर्क हमारा खत्म। ये जो मैंने बनाया है ये किसी का एनिवर्सरी का ही है और उन्हें परसों चाहिए, तो मुझे रात को बैठ के इसको बनाना पड़ा ताकि ये सूख जाए। ये सूखेगा तो फिर मैं इसकी अभी क्रैक फिलिंग होगी, देन आपको पता ही है जो भी है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा फोल्ड पांचों, ठीक है, ये मैं यही रखती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, ये हमने 8 पीसेस किए थे, 4 और 4 के 2 बैच हम बनाएंगे, ठीक है। इसके बीच में अच्छा सॉरी, मैं इसकी बजाय अपना इसमें रखा हुआ जो मैंने फेविकॉल, ये मुझे इजी लगता है क्योंकि मैंने इसमें ब्रश डाल के रखा, मुझे हमेशा वर्क करने में वो बार बार उसकी नहीं तो पिन जो है वो ऊपर से वो बंद हो जाती है ना। फेविकॉल लगाएंगे और ऊपर हम इनको रख के अभी बहुत प्यारा पीस है ये, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, वैसे ही घर में रखा हुआ अच्छा लगता है। ठीक है, ये चारों मैंने किए। अब ऊपर से मैं इसको बाद में दोबारा से लगेगी एक बार मास्किंग टेप, लेकिन अभी एक बार ये हमारे जो है वर्क जो ये हिले ना, उसके लिए मैं क्या करूंगी, चारों तरफ एक एक टेप इस तरह से लगा दूंगी, क्योंकि अभी हम इस पर जो वायर्स इसमें जोड़ेंगे ताकि ये हिले ना। ये देखो, अब जैसे कोई छोटा हो गया, कोई थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब ये मेरी थोड़ी सी एक जो नीचे की स्टिक है वो बड़ी हो गई, तो अगर हम इसको नहीं भी कुछ करेंगे तो इतनी कोई वो नहीं है टेंशन, ठीक है। और मैं तो ये मानती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि आर्ट में कुछ भी इधर उधर हो जाए तो वो एक नई चीज क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आर्ट में कोई गलती नहीं है, तो आप आराम से किया करो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के कि हमारा काम गलत हो गया। कुछ नया क्रिएट हो जाता है, गलत हो जाए तो उसमें से भी कुछ ना कुछ क्रिएशन निकल आती है। ये देखिए, इसी तरह से अब मैंने ये 4 लिए, उनको भी मैं इसी तरह से ही चारों तरफ से, सॉरी मैंने उस पर 2 तरफ ही लगाया, चारों तरफ लगाएंगे हम एक एक, ठीक है। ये इसलिए है ताकि ये जब अभी हम वायर्स इसमें अटैच करेंगे तो ये हिले ना, है ना। आप चाहो तो सीधी वायर रख के भी इसमें इनको अटैच कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि जिसमें हमें ज्यादा वर्क करते हुए परेशानी ना हो, थोड़ी सी मेहनत है बट जब हम वर्क करेंगे तब हमें परेशानी नहीं होगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये 4 ये 4 और 4 के 2 पैक्स बना लिए। अब हम इसमें इस तरह से वायर रख के और इसको मैं ऊपर से इस तरह से स्टिक करूंगी, ठीक है। इसके लिए मैंने, इसके लिए ही हमें थोड़ी सी बस ये चाहिए मोल्डेड, या अगर नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, आप यही हमारी जो पेपर मैशे क्ले है आप वो यूज कर लेना, क्योंकि ऊपर से वैसे हमने काम कर देना है, लेकिन एक बार मुझे है कि थोड़ा ये अच्छे से स्टिक हो जाए। आपने ये कुछ भी आप यूज करोगे, इसके पहले हैंड्स पर आप पाउडर जरूर लगा लेना, क्योंकि नहीं तो ये हाथों से बहुत स्टिक करता है।
मेरा क्योंकि वर्क चलता रहता है तो मैं बड़ी पैकिंग सी मिक्स करेंगे इसको हम अच्छे से। अगर मोल्डेड पड़ा है आपके पास, क्योंकि आजकल हम सभी जब से खास करके लॉकडाउन हुआ है तो घर बैठे ये क्राफ्ट जो है वो सबसे अच्छा एक मेथड है अपने आप को ऑक्यूपाइड रखने का और बिजी रखने का, और माइंड इससे हमारा फ्रेश रहता है ना। तो सबके घर में ऑलमोस्ट मुझे लगता है मोल्डेड वगैरह होगा ही। ये देखिए, ठीक है, बस ये हमारा मिक्स्ड है। वन कलर हो जाए दैट मीन्स दिस इज मिक्स्ड। अब मैं नीचे क्या करूंगी, थोड़ा सा फेविकॉल लगाऊंगी। सारी नहीं रखूंगी, मैं हाफ लूंगी। इसके ऊपर मैं इसको इस तरह से, एंड तक लगाने की जरूरत नहीं है हमें, बस थोड़ा सा एक इसको स्टिक करने के लिए वो चाहिए। अब मैं 1 बाय 1 लगा रही हूं ताकि ये खुली रहे, थोड़ी ब्रॉड लगे, है ना। ये देखिए, ये चारों आ गई मेरी। मैंने थोड़ा सा इसको प्रेस कर दिया इसके बीच में, ठीक है। वैसे इसको आपस में चिपकाने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है फेविकॉल की। अगेन मैं इसको थोड़ा सा रोल करके अब ऊपर से फिर से लगा रही हूँ ताकि इसके बीच में ये हमारा जो वायर्स हैं वो अच्छे से स्टिक हो जाए। अब आप चाहो तो यहाँ पर इसके ड्राई होने की वेट कर सकते हो, ना चाहो तो आप यहीं पर साथ के साथ हम आके वर्क कर सकते हैं। अगर आपको हैंडल करने में मुश्किल लगता है तो आप वेट कर सकते हो इसको, ठीक है। ये मैंने ऊपर दूसरा रखा, अच्छे से इसको प्रेस किया। अब क्या करना है हमने, पेपर टेप हमारी अगेन हमारे अब काम आएगी। पहले मैं इसको सेंटर से एक बार घुमा दूंगी। ये देखिए, अब इसमें ये हैंडल हो जाएंगे। अब इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये इसका सहारा लेके इसको रखूंगी। टेप कट करके आपने अच्छे से इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको स्टिक कर देना है। अब ये हमारा एक स्ट्रक्चर जो है अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी हम इसको शेप देंगे। इसी तरह से हम अंदर की साइड भी, अभी वायर्स इसमें जब ड्राई हो जाएगा ना ये अंदर, मास्किंग टेप बहुत काम आती है ऐसे वर्क्स में, क्राफ्ट के वर्क में तो खास करके। ये देखिए, इस तरह से मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसके यहां पर भी साइड्स पर भी एक बार थोड़ी सी, अगर आपसे जैसे अब ये हैंडल नहीं हो रहा है ना,
तो हम क्या करेंगे, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। हम क्या करेंगे, इनको पांचों को इस तरह से लगा करके, ठीक है, इकट्ठी नहीं करनी है, ये देखिए इस तरह से मैंने खुली ही रखी हुई है, ठीक है। इसको हम एक बार टेपिंग कर देंगे इसके ऊपर, इसी तरह खुले में ही। इनको अच्छे से इकट्ठा नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें यहाँ से थोड़ी अपनी बाजू देनी है ना, यहाँ पर बनानी है। ये देखिए अब आपसे ये हैंडल हो जाएगा। इसी तरह से आप इधर भी लगा सकते हो। इसी तरह से इधर भी मैं पांचों को जो लाइन में लगी हुई है उसी तरह से इनको पहले सेट करूंगी, ठीक। ये पांचों आ गई। अब मैं इसके ऊपर टेप से इनको यहां पर, हेलो मीनाक्षी जी, वेलकम डियर। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से हमारा ये एक अभी स्ट्रक्चर पूरा रेडी नहीं हुआ है, बट बिल्कुल अभी एक बेस रेडी हुआ है, ठीक है। ये देखिए अब ये हमने इस तरह से लगाया था ना, ये हैंड के ऊपर और ये इधर वाला, ठीक है। अब ये हमारी, ये देखिए वायर जो है वो लंबी है, इससे थोड़ा सा आगे जा रही है। हमारे जो प्रिंट आउट था, जो मैंने डिजाइन बनाया, आप या प्रिंट आउट लोगे उससे थोड़ी सी बाहर है, लेकिन आप इसको हम बाद में कट कर देंगे, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, ये देखिए अब यहां से ये मेरा थंब जा रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ये? इज इट क्लियर? एक बार प्लीज आंसर कर दीजिए कि क्लियर है ना आपको। ये देखिए ये थंब जा रहा है ना यहां से, तो मैं ये फर्स्ट वाला जो सबसे इधर है वायर मेरा, उसको मैं यहां, इसको यहां रखूंगी मैं, और इसको मैं इस तरह से थंब वाली साइड को फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए थंब भी मेरा एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने सारी वायर्स, ओके थैंक यू मीनाक्षी जी, क्योंकि हमने ये सारी वायर्स जो है वो एक जैसी ली थी, तो ये थंब की भी वायर ये देखिए यहां तक होनी चाहिए, ये बाहर है, ये मैं बाद में कट करूंगी, ठीक है। ये थंब मोड़ दिया। उसके बाद सेकेंड जो हमारी वायर है वो ये फिंगर आती है, जिसमें दोनों के बीच में होल्ड किया हुआ है हाथ, तो इसको भी हम यहां से ला करके और उस फिंगर के साथ हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया, ठीक। अब ये बाकी की जो 3 फिंगर्स हैं ये इसी तरह से यहां पर ऊपर रहेंगी, ओके। इसी तरह से हम इधर वाली साइड पे करेंगे। जो सबसे नीचे वाली साइड है हमारे प्रिंट आउट वाली साइड, उसको मैं, जो थंब है ये जा रहा है मेरा थंब, तो इसको मैं यहां से फोल्ड करके ये थंब को यहां पर लगाऊंगी। आपने एक चीज ध्यान करनी है, आपका जो प्रिंट आउट है, जो पिक्चर है, उसमें देखना ये इस तरह से आ रहा है ना, एक फिंगर और एक थंब आमने सामने है ना, तो ये हमारी फिंगर यहां से आ रही है, तो हमारा थंब जो है वो इसके सामने आएगा, ठीक है। ये भी देखिए, अब ये थंब भी बहुत लंबा है, इसको भी मैं यहां से कट करूंगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वायर जो है हमारी वो फिंगर की है, ये आके यहां पर, ठीक। और नेक्स्ट जो 3 है वो, नेक्स्ट जो 3 है वो हैंड की रहेंगी। ये देखिए, ये ध्यान रखना है कि अगर वायर इधर से थंब की आपने, तो ये वाली भी इधर से ही करनी है, ये नहीं कि ये इधर से कर दो और ये इधर वाली ले ली, ठीक है। तो ये हमने इधर से किया, ये थंब, ये फिंगर और ये 3 फिंगर्स, इसी तरह से ये थंब, ये फिंगर और ये आगे 3 फिंगर्स रहेंगे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया आपका आपको। अब हम यहां पर थोड़ा इसको वो एक बेस देने, क्योंकि यहां हम सीधी वायर नहीं लगाएंगे, तो पहले हम इसके ऊपर न्यूज़पेपर, या आप खाली फॉइल लगाना चाहते हो तो आप फॉइल भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं पहले इसमें नीचे थोड़ा सा न्यूज़पेपर का बेस दूंगी। एक मिनट, न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर जो भी आपके पास पड़ा है, ठीक है, हम न्यूज़पेपर लेंगे। ये मैंने इसको न्यूज़पेपर को इस तरह से फोल्ड किया, ठीक। अब हम यहां से, हमने चेक करना है कहां तक है, ये हमारा हैंड है,
यहां से हमारा ये थंब जा रहा है ना, तो हमने ये यहां तक इसको करना है। जहां से हमारा थंब आगे फोल्ड हो रहा है उससे नीचे तक हमने इस न्यूज़पेपर को लगाना है। एक बेस देना है हमने, ये जो आम की ये जो मोटाई है ना जहां तक आ रही है ये हमने देनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इस पर थोड़ा सा वायर पर ही मैं यहाँ फेविकॉल लगा रही हूँ। अब हमने जो अंदर एमसिल दे दिया था ना, उससे थोड़ा ये जो है इसकी पकड़ जो है वो और मजबूत हो जाएगी वायर की। अब देखिए मैं इसके ऊपर इसको इस तरह से, फर्स्ट जो है हमारा नीचे चिपक गया है ना। टाइटली आपने इसको करना है। अगर आपका न्यूज़पेपर या फॉइल जो भी आप कर रहे हो, अगर वो थोड़ी सी लूज हुई ना, तो जब आप फेविकॉल कह रही हूँ सॉरी, क्ले लगाओगे ना, तो वो आपकी क्ले ऊपर उस तरह सेट नहीं होगी अच्छे से ना, वो बीच में एक वो रह जाएगा अंदर से। अगर वो उसको दबाओगे तो वो क्ले दबेगी फिर, क्योंकि हमारा जो न्यूज़पेपर है वो टाइट नहीं है नीचे। अच्छे से अपने हाथ से उसको साथ साथ दबाते जाएं। हेलो सुदेश जी। अब चाहो तो आप यहाँ पर फेविकॉल लगा सकते हो। अगर लगता है कि स्टिकी हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी पेपर टेप ली थोड़ी सी और इस पर हम इसको यहाँ पर स्टिक कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी हम इस पर और देंगे, लेकिन ऊपर से मैं एक लेयर जो है वो फॉइल की दूंगी। फॉइल की इसलिए देंगे ऊपर से क्योंकि जो हमारी पेपर मेशी क्ले है उसमें वाटर कंटेंट होता है। तो अगर हम डायरेक्टली इस पर अपनी क्ले यूज कर देंगे तो ये नीचे का जो न्यूज़पेपर है ये गीला हो जाएगा और इसको ड्राई होने में सारे को बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, और अगर आपने बिना अच्छे से सुखाए कुछ काम कर दिया तो फिर और हमारा जो वर्क है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए हम इसके ऊपर से एक लेयर जो है वो फॉइल की देंगे। अभी देखें, ये देखिए अभी यहां तक आया, अभी हमें थोड़ा और देना ऊपर न्यूज़पेपर। मैं हाफ ही अभी यूज करूंगी क्योंकि अब हमारी जो जगह है वो कम रहती है ना। अगेन मैं इसको हम फोल्ड कर लेंगे न्यूज़पेपर को। आप अच्छे तरह से पहले ही यहाँ पर ही अपने हाथों में ही उसको ना प्रेस कर लो। यहां तक हमने करना है जहां तक हमारा थंब जो है वो फोल्ड होगा, है ना। थोड़ा सा न्यूज़पेपर के ऊपर ये देख रहे हो ना आप, मुझे मैं इसीलिए इसमें निकाल के रखती हूँ क्योंकि मुझे यूज करनी बहुत इजी हो जाती है क्ले, ये सॉरी फेविकॉल। मैंने उसके ऊपर से ही थोड़ा सा स्टार्ट किया है, तो यहां से मैं थोड़ा सा पतला कर लूंगी क्योंकि नहीं तो यहाँ पर ज्यादा मोटा हो जाएगा क्योंकि ये न्यूज़पेपर के ऊपर से जा रहा है। चाहो तो ये देखिए, अब मैं इसके साथ भी आपको स्टिक करके दिखा देती हूँ। लेकिन फिर भी अगर हम ऊपर से वो लगा देना मास्किंग टेप तो उससे ज्यादा अच्छा हो जाता है। हमारे हाथ भी गंदे नहीं होते और हमें वर्क करने में ज्यादा आसानी होती है। स्टिकी हैंड्स के साथ वर्क करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ये देखिए एक साइड पर हमारा न्यूज़पेपर हो गया है। अभी हम ये वाली साइड लगाएंगे। ये साइड भी हम देखेंगे रख के, ये हमारा थंब जहां पर है वहां तक हमने करना है। बस ये हमारे पास एक निशानी कि जहां से हमारा थंब फोल्ड हो रहा है वहां से हमने इसको न्यूज़पेपर लगाना है। अगेन न्यूज़पेपर लेंगे, मैं बड़ा ही ले लेती हूँ, एक ही शॉर्ट हो जाएगा। अच्छी तरह से आपने अपने हैंड्स में उसको प्रेस कर लेना। आप ये अपने किसी भी लव्ड वंस को गिफ्ट में बना के दे सकते हो। हार्ट्स के ऊपर उनका नाम लिख दो, है ना। किसी की वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह है तो उस पर आप उनको ये बना के अपने हाथ से दे सकते हो।
बहुत खुशी होती है देने वाले को भी और लेने वाले को भी। अगेन हम इसके साथ इसको रोल करेंगे, जैसे हमने पहले उस साइड न्यूज़पेपर को रोल किया है उसी तरह से इस साइड भी न्यूज़पेपर को हम रोल करेंगे। बस इसको थोड़ा सा टाइटली रोल करना है। थोड़ी सी मेहनत और बहुत अच्छा रिजल्ट। थोड़ा सा वायर्स का भी ध्यान कर लेना, जैसे मैंने अभी बातों में थोड़ा ध्यान इधर हो गया, तो वायर्स हमारी थोड़ी सी ब्रॉडनेस में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा लूज लग गया ये देखो न्यूज़पेपर में, इसको थोड़ा आपने टाइटली लेके जाना। बस न्यूज़पेपर से एक होता है कि आपके हैंड्स बहुत डर्टी हो जाते हैं, क्योंकि इस पर जो इंक होती है वो हमारे हैंड्स पर लग जाती है। चलिए ये हो गया, इसको भी मैं इसके साथ पेपर टेप का यही है कि इसको कटिंग करनी इसकी बहुत इजी है, आप आराम से हाथ से ही इसको फाड़ सकते हो। चलिए ये हमारा बेस इसका जो है वो रेडी हो गया है, हम रख के देख लेंगे। ठीक है, अब हम ऊपर से एक लेयर फॉइल की देंगे। अगेन मैं फॉइल ले रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हमारा ये जो यहाँ ये देखो ये गैप है ना, तो इसके ऊपर से भी, ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर ये कवर हो जाए, तो मैं यहाँ से थोड़ा स्टार्ट करूंगी। इसके ऊपर अगेन हम फेविकॉल लगाएंगे अपना। एक तो हमारे ये जो ओपन स्पेस है ना ये भी कवर होगा जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज़पेपर और लगा सकते हो। ठीक है, ये मैंने रखा, फेविकॉल लगाने के बाद फॉइल रखा मैंने। फॉइल को भी आपने पूरा टाइटली लगाना है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आगे भी। इसको पहले फोल्ड करके और इस तरह से लगा दें, क्योंकि अभी हमें इसे हाइट तो देनी नहीं है, जस्ट हमें अपने न्यूज़पेपर को कवर करना है। ठीक है, फिर से फेविकॉल, इसमें जो मैं क्ले यूज कर रही हूँ, प्लीज जो नए जुड़े हैं ये उनके लिए कि आप यूट्यूब पे जाके पेपर मैशे क्ले भर के आप वहां से देख सकते हो क्ले की किस तरह से बनानी है हमें। ठीक है, अब ये जहां से मेरा एंड हुआ था वहीं से ही मैंने आगे रखा। अच्छी तरह से आपने अपना जो फॉइल भी लगाया है और नीचे न्यूज़पेपर भी अच्छे से इसको प्रेस कर देना आपने। ठीक है, अब भाई यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची है, इस पर अगर आप चाहो तो लगा दो, ना चाहो तो आप खाली हम अगर पेपर टेप से भी इसको कवर कर देंगे तब भी चलेगा। ये देखिए, एक तो हमारा ये फॉइल, बस
ये होता है कि जब आप इसको अगर आप अच्छे से अभी कर दोगे ना, तो जब आप वर्क करोगे तो ये नहीं कि कहीं से फॉइल खुल रही है या न्यूज़पेपर खुल रहा है, आपसे वर्क नहीं हो पा रहा है ना, तो ये चीज नहीं होगी। बस आपको वर्क करते टाइम जो है, अगर आप इस टाइम थोड़ी सी मेहनत कर लोगे इस पर, तो जब आप अपना वर्क करोगे तब आपको मुश्किल नहीं आएगी। चलिए ठीक है, ये एक साइड हमारी हो गई है। मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा टेपिंग करूंगी, क्योंकि ये देखिए फॉइल जो है वो थोड़ा सा खुल रहा है। ऐसा ना हो कि क्ले लगाते वक्त, वर्क करते वक्त हमें मुश्किल है। आप चाहो तो पूरे पर दोबारा से टेप लगा करके कर सकते हो, या इसी तरह से भी आप कर सकते हो। क्ले हमारी स्टिक हो जाएगी इसके साथ, ये देखिए ठीक है। अब ये इतने अच्छे से सारा हो गया बाइंड, कि आप जब इस पर वर्क करोगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। इसी तरह से मैं अब इस साइड पर भी, ये देखिए ये साइड भी मेरी क्या है, यहां से लूज है थोड़ी सी, है ना। तो अगेन मैं फॉइल लूंगी, फोल्ड करूंगी इसको। मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, एक फोल्ड, फिर ये, और फिर बीच में इस तरह। इससे क्या है कि हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो अंदर चले गए हैं, है ना, फॉइल ज्यादा ओपन नहीं होती। ठीक। हेलो कनक जी, वेलकम एंड थैंक यू सो मच। ये देखिए अब इस साइड भी मैं यहां से शुरू करूंगी फॉइल लगानी अपनी, थोड़े से इस एरिया से। अगर हमारी ये थोड़ा सा न्यूज़पेपर लूज भी होगा ना, तो फॉइल से जब हम दबाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं शुरू कर रही हूँ यहाँ से। ये देखो अगेन इसके ऊपर से, वर्क के ऊपर से, आप नीचे आपने ये फेविकॉल जरूर लगाना है। ठीक है, ये देखिए ठीक है, थोड़ा सा और चाहिए मुझे। फोल्ड किया मैंने, अगेन बीच में से फोल्ड। ठीक है, ये देखिए अगेन यहाँ पर मेरा ये फिनिश हुआ था, इसके आगे से अब मैं ये स्टार्ट करूंगी। ठीक है, जहां से हमने खत्म किया था। ये हमारा जहां पर थंब था वहां से है, एक बार रख के देख लो। यस, ठीक है। ठीक है, अब जहां पर हमने फॉइल का एंड किया है वहां पर हम इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से यहां पर भी मैं इसको टेपिंग कर दूंगी मास्किंग टेप के साथ। जितना आपका, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप ये जो बेस बनाते हो ना, अपना आर्मेचर बनाते हो, ये जितना बढ़िया होगा ना, आपका वर्क उस पर उतना ही बढ़िया होगा। जितना आपसे ये ठीक नहीं बनेगा बेस, उतना ही आपका वर्क भी आपको करने में मुश्किल भी आएगी, और वर्क भी हमारा उतना बढ़िया नहीं होता। सॉरी, ये सारा उसका वायर का। ये देखिए अब हमने जो बनाया है, ये देखिए ये हमारा थम्स हो गए, ये फिंगर्स हैं जिन पर हमने होल्ड करना है। और ये अब मैं ये क्या करूंगी, ये मैंने रखा, ये मैंने रखा यहाँ पर। ठीक, ये मेरा थंब थोड़ा थोड़ा सा ये ऊपर चला गया हमारा, इसको मैं थोड़ा प्रेस करके नीचे कर दूंगी।
ये है ना, तो यहां तक मुझे चाहिए ना, तो मैं एक्स्ट्रा को क्या करूंगी, कटर से इसको कट कर दूंगी। जितना मेरा थंब है उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। इसी तरह से ये आया और मैं इसको यहां से कट कर, थोड़ा सा और, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से अब ये जो फिंगर है इसको भी मुझे जितनी चाहिए, यहां तक है ये, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे से ही कट करूंगी, ठीक है। इसी, ये फिंगर हमारी ठीक ही है, थोड़ी सी पीछे ही है पहली, ठीक है। और ये तीनों भी ठीक है। अब ये तीनों भी देख लेते हैं ऊपर की, क्योंकि ये साइड हमारी जो है वो थोड़ी लॉन्ग है, तो हमें यहां तक चाहिए। इसमें भी हमारी क्या बनेगी, एक, अभी हम यहां से इनको अभी चलिए एक बार इक्वल कट कर देती हूँ मैं। तीनों वायर्स को मैं वहां जो हमारी फिंगर्स हैं उसके हिसाब से इनको भी मैंने ऊपर से कट कर दिया। ये आगे, ये और ये पीछे, ठीक है। बेस हमारा अब क्या है, रेडी हो गया। मेन जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये देखिए, अब स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब हमने इस पर क्ले वर्क करना है अपना। आप सब लोग इतना बना के रखना, या हम बेस का सिर्फ कर देते हैं ताकि हमें कल आगे बनाना जो है वो इजी हो जाए, है ना। ये देखिए, ये जो बेस है ये हम बना देते हैं आज, ठीक है। फिर ये फिंगर्स का और जो दूसरा वर्क है ये हम कल करेंगे। अभी मुझे इसके जो हार्ट्स हैं ना उसको अच्छे से स्टिक करना है, थोड़ा ये ड्राई हो जाए। चलिए थोड़ा सा और वर्क कर देते हैं, उसके बाद फिर हम क्लास ऑफ करते हैं, क्योंकि मेरे पास क्ले भी बहुत ज्यादा नहीं है, मेरी क्ले भी बनाने वाली है, बस यही रह गई है। सबसे पहले हमने अपने हैंड्स क्लीन कर रहे हैं, बहुत गंदे हुए हैंड्स, क्योंकि नहीं तो मेरी क्ले भी क्या है, गंदी हो जाएगी, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्ले लेंगे, अब इसको नीचे से निकाल देती हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है मुझे। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये हमारा थंब और ये फिंगर, ये एक उसमें आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी हम वैसलीन लेंगे हैंड्स में, रोल करेंगे, ओके निधि जी, थैंक यू फॉर अप्लाइंग। इसको अच्छे से आपने हैंड्स में रोल जरूर करना है अपना। मेरा थोड़ा सा वर्क स्टेशन खाली कर दो, बस अब हमारा क्ले वर्क रह गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम कलरिंग करेंगे। मेरा एक मिनट पानी भी, रोलर पिन पता नहीं कहाँ रख दिया, चलिए इसी से, ये देखिए हैंड्स गंदे थे ना, क्ले गंदी होगी। इसको हम रोल करेंगे, पता नहीं कहाँ
ऐसे ही फैला लेते हैं हम हैंड्स के साथ ही। ये हैंड्स पर वैसलीन लगी है ना, तो वो स्लिप हो रहे हैंड्स। आप लोग प्लीज शेयर कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको वर्क अच्छा लगता है तब। ये देखिए मेरे हैंड्स डर्टी थे, वायर कटिंग की थी ना, उससे गंदे हो गए थे। वायर से हैंड्स गंदे हो जाते हैं। चलिए अब क्या करना है, फेविकॉल ये हमारा थोड़ा लंबा ही बन गया, तो इसको देख लेते हैं आगे तक कहाँ तक जाता है ये। मैं एक साइड को ही बना रही हूँ, दूसरी साइड का हम बाद में ऐड कर लेंगे। ये रखा, दोनों साइड से फोल्ड कर दिया, फिंगर के साथ इसको हल्का सा प्रेस कर देना है इसके साथ। सभी कॉर्नर्स आपने, यहाँ फेविकॉल नहीं है, जहाँ फेविकॉल नहीं है वहाँ फेविकॉल जरूर लगा लेनी, नहीं तो ये स्टिक नहीं होगा, मुझसे बहुत ज्यादा लगी। दिख रहा है आपको? मैंने नीचे क्ले रखा और उसके ऊपर इसको रख के और इसको बस मैं इस तरह से स्टिक कर रही हूँ। अब यहाँ जहां हमारी क्ले का एंड हुआ है ना, इसको हमने थोड़ा सा, ताकि हम जब नेक्स्ट क्ले लगाएंगे तो यहाँ से भी एकदम मोटा नहीं हो। पानी अपने पास रखना है, वाटर टच जरूर लेना है फिंगर पर, और साथ साथ में हमने इसको क्लियर भी करना है। सारी तरफ से आपने इसको प्रेस कर देना है, सभी कॉर्नर्स। आप लोग पेज को, इसको ग्रुप को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया आप लोगों के सामने काम लाने की। जब आप लोग लाइक करते हो या शेयर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। अब मैं इस टूल से, आपके पास नाइफ है तो नाइफ के साथ इसको हम थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। यहां से एक तो प्रेस हो जाएगा अच्छे से इसके साथ, ठीक है, और दूसरा स्मूथ हो जाएगा हमारा वर्क। इसी तरह से इस साइड रखा। अब अगर आपने ये अच्छे से इसको पैक नहीं ना किया होगा तो आपको ये वर्क करते टाइम मुश्किल होगी, तो इसलिए इसको आपने अच्छे से पैक कर लेना है। अभी हम ऊपर तो क्ले लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरी नहीं है ये। पहले हमने जितना वर्क कर लिया है उसको क्लीन कर ले, साथ साथ आपने क्लीन करना है, क्योंकि क्ले जो है वो ड्राई होते जाती है, फिर मुश्किल हो जाता है ना। ये देखिए इस तरह से आपने वर्क को, साथ साथ अपने वर्क को क्लीन करते जाना है। अगर हमें यहाँ से लगेगा ना कि ये थोड़ा एक यहाँ पर एक बेस प्रॉपर आना चाहिए, तो उसमें हम कल एडिशंस करेंगे, ठीक है। आज गीले इसको वर्क को ज्यादा नहीं छेड़ना है हमें। थोड़ा सा ऊपर और लगाऊंगी मैं। अगेन हम रोल करेंगे।
आपने ये जितना थिक बनाना है आप बना सकते हो, इससे थोड़ा और मोटा रखना है तो आप इसको रख सकते हो, ठीक है। बट हमारी ये क्ले से इतना हैवी हो जाता है कि हमें ज्यादा इसको मोटा करने की जरूरत नहीं है। अगेन अब मैं इसके ऊपर सारे के ऊपर ही एक लेयर दूंगी, ठीक है, ताकि ऊपर का जो हमारा ये है ये प्लेन हो जाए। ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से रखा मैंने, हल्का सा वेट हैंड, ताकि ये स्टिक ना करे आपके हैंड के साथ। नीचे वर्क के साथ तो स्टिक करना चाहिए, हैंड के साथ स्टिक ना करे। मैं इसको इस तरह से हैंड में उठा के इस तरह से इसको इसमें मर्ज कर रही हूँ। जो हमने अभी ऊपर क्ले लगाई है ना, उसको नीचे वाली क्ले के साथ हमने मर्ज करना है। आप इसके लिए बटर नाइफ यूज कर सकते हो, ठीक है, उससे भी बहुत अच्छी होती है मर्जिंग। साथ हमने यहाँ साइड जो है उसको प्लेन भी कर देना है। ये देखिए हो गया। इस तरह से हमने सारी साइड से इसको साथ ही साथ ही मिक्स कर देना है, क्योंकि अगर कोई साइड रह गई तो वो मिक्स नहीं होगी, यहाँ यहीं पर ही क्या हो जाएगी, इसी तरह से सूख जाएगी। इसी तरह से ये वाली साइड पहले हम थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे। मैं इसको, आप देख रहे हो, बार बार हल्का सा वाटर में इसको टच कर रही हूँ अपने टूल को। ये देखिए ये मैंने वाटर रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसमें बार बार इसको थोड़ा सा टच करके और इस तरह से यूज कर रही हूँ। क्योंकि हमारी ये जो साइड्स है ना ये प्लेन होनी चाहिए, है ना। ऊपर से भी एक बार इसको प्रेस करते हुए यूज कर रही हूँ मैं, बहुत लाइट हैंड भी नहीं है और बहुत ज्यादा जोर भी नहीं, बट हाँ थोड़ा आपने ऊपर करना है इसको प्रेस, ठीक है। इसी तरह से इस साइड से इस साइड से भी हम इसी तरह से इसको, ठीक है। आप इसको इस तरह से रख के भी कर सकते हो, क्योंकि हमें इसको प्लेन ही करना है, जो कि नीचे वाला भी बल्कि हो जाएगा। ये देखिए, ठीक इसी तरह यहां तक ये सारा कवर करना है, ठीक है। थोड़ा सा और करके दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको कल यहां तक फिर मैं कवर करके रखूंगी, ठीक है। मुझे लगता है क्लास बहुत लंबी होगी। रोलर पिन शायद मुझे आइडिया नहीं था कि मैं क्ले वर्क भी करना स्टार्ट कर दूंगी, तो वो आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप नीचे कमेंट कर देना और प्लीज जरूर ट्राई करना। पहले हम एक साइड ही पूरी कर देते हैं, एक साइड ही हम पूरी कर देते हैं ये, ठीक है। कल फिर हम हैंड्स करेंगे। यहां पर तो मेरा इसी तरह से ही चल जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सारी तरफ से ये रोल किया और जो मेरा एक्स्ट्रा है उसको मैंने रिमूव कर दिया। अगेन मैं अपने टूल के साथ इसको मिक्स करूंगी।
आपने अच्छे से इसको प्रेस करेगा तो ये देखिए बीच में अब मुझे लग रहा था कि बीच में एयर है ना, तो ये एयर नहीं रहनी चाहिए। अगर ये एयर होगी ना तो यहाँ से फिर क्रैक्स आ जाएंगे, अगर बबल्स रह गए ना। तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है कि बीच में जब हम इस तरह से प्रेस करते हैं ना, वो इसीलिए कह रही थी मैं प्रेस करना है, उससे फिर क्या है कि एयर बबल्स नहीं रहेंगे बीच में। और कहीं से आपको आज जैसे हमने ये किया, कहीं से कल हमें लगेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा और क्ले की जरूरत है, तो वो हम कल ऐड करेंगे इसके ऊपर से, ठीक है। कहीं से स्मूथ नहीं है, या सॉरी स्मूथ तो करेंगे अभी, बट कहीं से हमें लग रहा है कि आम जो है वो पतली लग रही है, यहाँ से मोटी होनी चाहिए, तो हम वो कल करेंगे। बस इसको आपने अच्छे से नीचे वाले के साथ मिक्स जरूर कर देना, ये ऐसे पता नहीं लगना चाहिए कि यहाँ से हमने अलग से बाद में जोड़ा है ना। और इसको साथ ही स्मूथ कर देना। कल तक ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, आई होप हमें वर्क करने में इजी होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी ये भी कर दें, ताकि हमारा जो वर्क है वो कल आगे और हो सके, ठीक है। इसी तरह से आपने ये वाली साइड भी कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने ये इस तरफ लगाया है, कर लोगे आप लोग, या वो कल आप लोगों के सामने करूं, बताइए बताइए आप लोग। इस तरह से ये साइड भी आप कर लोगे? ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से अब चलिए, मैं ये कल जो है इतने एरिया पे यहाँ पर भी क्ले लगा करके रखूंगी। कल फिर हम इसकी जो फिंगर्स वगैरह हैं, जो हैंड्स हैं, कल हम उस पर वर्क करेंगे। 3:30 बजे ही कल भी क्लास होगी। बाई चांस कोई इमरजेंसी या कोई काम होता है तो आई विल पोस्ट, अदरवाइज 3:30 बजे क्लास कल की है। You want to see? Okay. Okay, I will cover it. Okay. चलिए कवर कर देते हैं। इतनी तो है मेरे पास क्ले एक्चुअली, मुझे भी था कि क्ले अगेन मैं रोल कर रही हूँ थोड़ी सी। क्ले का आपने हमेशा बस इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आपने क्ले यूज करनी है तो उसको थोड़ा सा अपने हैंड्स में रोल जरूर कर लेना, नीट कर लेना इसको। एक्चुअली मेरा रोल करके पता नहीं कहाँ मुझे, अगेन रोल कर लेंगे इसको। मैं आप थोड़ा कोशिश करती हूँ कि बड़ा ही प्रेस करके इसको थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, मुझे अच्छा लगा निधि जी। इससे करके देखते हैं। Yes, this is good. मेरा रोलर पिन आज ये थोड़ा सेट हो जाएगा तो हमें फिंगर्स पर वर्क करना जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा कल। चलिए
देखिए क्ले कितनी अच्छी है, आप इसको बहुत आराम से और बड़े अच्छे से यूज कर सकते हो। एक बार इस साइड को भी हम कर ले ताकि वो थोड़ा प्लेन हो जाए, कहीं से मोटा कहीं से पतली ना रहे हमारी क्ले। अब हम उसी तरह से इस पर भी सारे पर फेविकॉल लगाएंगे। जहां तक हमने ये न्यूज़पेपर और फॉइल का जो ये लगाया है वहां तक हम अपनी इसको कवर करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहां से है ये मेरा, तो मैं इसके थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करूंगी। ठीक, ये देखिए अंदर की साइड इस तरह से हल्का सा, क्योंकि मेरे हाथों पे थोड़ा फेविकोल लग गया है तो हल्का सा वाटर टच। ये ऊपर अभी हम निकाल देंगे। ठीक है, कल हम देख करके कहाँ पर कितनी हमें चाहिए ये तब हम लगाएंगे। पीछे से अच्छी तरह से आपने इसको स्टिक कर देना है। अगर हमें लगेगा कि हमारी आम अभी पतली लग रही है तो कल हम इस पर और ऐड करेंगे फेविकोल, सॉरी क्ले। अगेन वाटर टच ले रही हूँ मैं, और अभी मैं इसको सारी को पहले तो ये नीचे मिक्स करेंगे, जो नीचे आ रहा है हमारा बेस। इस तरह से ये लग रहा है ना कि ये अलग पार्ट है ना, तो इसको हमने अच्छे से इसके साथ इसको 45 डिग्रीज के एंगल पे हमेशा चलाते हैं। जो हम जो भी टूल यूज कर रहे हैं ना, तो इसको बिल्कुल इस तरह से और ना ही बिल्कुल लिटा कर। ठीक है, तो हमारा ये जो टूल होता है ये 45 डिग्रीज के एंगल पे हल्का सा उठा हुआ, देखिए इस साइड से है ना, बिल्कुल नीचे भी नहीं है और बिल्कुल सीधा भी नहीं है। तो इसको इस तरह से आपने रखना है। कहीं से ये नहीं लगना चाहिए कि हमने यहाँ से अलग से क्ले लगाकर इसको जोड़ा है, बस। इसी तरह से हम ये जो अंदर का भी पार्ट है इसको भी हम यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्ले और लगाऊंगी, क्योंकि हमारा ये जो है नीचे फॉयल वो नजर आ रही है ना बीच में से थोड़ी सी, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ये देखिए इस तरह से लगाया मैंने इसको, और ये कॉर्नर से ये देखिए दिख रहा है, कॉर्नर से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। अब जैसे ये वाली साइड है ना, ये देखिए इसको इस तरह से, है ना। बस ये है कि आपने साथ के साथ इसको स्मूथ करना है, नहीं तो ये इसी तरह से रह जाएगा। ये देखिए यहाँ से मेरी अभी ये फॉइल नजर आ रही है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से थोड़ा सा, फॉइल तो नहीं नजर आ रही बट थोड़ा पतला लग रहा है मुझे। बाजू है जो हमारी वो ऐसा नहीं कि नीचे से बहुत पतली है और ऊपर से जाकर मोटी हो, है ना। तो शेप का बहुत ध्यान रखना आपने। ये देखिए मैं जस्ट उसको अब स्मूथ ही कर रही हूँ।
पीछे कई बार टूल यूज करते करते दूसरी साइड को भी लग जाता है ना। जहां से हमें कल लगेगा कि अगर बाजू हमें लग रहा है कि पतली है, जैसे यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक बम्प लग रहा है यहाँ पर, है ना, तो हम उस पर अभी ही ऐड कर देते हैं। ये मैंने थोड़ी सी क्ले ली। वेट क्ले में हमें दोबारा दोबारा फेविकोल जो है वो लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसको हम इस तरह से ही इसके साथ फिक्स कर सकते हैं, ये स्टिक हो जाती है। लेकिन अगर आपकी, अब जैसे अगर हम कल करें और ये क्ले हमारी ड्राई हो चुकी हो, ठीक है, अगर तो वेट है देन इट इज ओके, लेकिन अगर ये ड्राई हो चुकी है तो हम इस पर फिर फेविकोल का यूज करेंगे। इस तरह से ये हमने कवर करके इसको, ये हमारी फिंगर्स जो हैं वो अगेन हिल गई हैं। हम इसको, हमारे पास जो प्रिंट आउट होगा दोबारा से हम इसको उसके ऊपर रख के, ये दोनों आमने सामने होने चाहिए, इसका अंगूठा और इसकी फिंगर, है ना, और ये नीचे इस तरह से, ठीक है। अभी आप इसको अपनी एक बार पिक्चर के ऊपर, ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि ये यहीं ना ड्राई हो जाए। अभी जब हमने इतना वर्क कर दिया ना, अगर आप इसके बाद इसको छोड़ रहे हो तो हमें क्या करना है, एक बार इसके ऊपर रख के देखेंगे अपनी पिक्चर के ऊपर, सॉरी ये चीज है इस तरह से, है ना, इसके ऊपर हम रख के देखेंगे। जहां पर इसकी ये, कई बार ये क्या होता है कि इस तरह से ये साइड को चला जाता है ना, इसलिए बता रही हूं। तो हमने इसको इसके ऊपर पेपर के ऊपर अपने रख के देखना है। हमने इसी तरह से नहीं इसको छोड़ना, उठाएंगे अभी, ये मुझे इतनी ब्रॉडनेस चाहिए इसकी, ये मेरा यहाँ पर सेट है, ठीक है। तो मैं इसको जब अब ड्राई होने के लिए रखूंगी ना, तो मैं इसके दोनों साइड पर कुछ इस तरह से कुछ रख दूंगी, ताकि ये कोई भी हैवी चीज, आप जितनी आपको ब्रॉडनेस चाहिए, ये तो मेरा खाली है, कोई भी जो भी आपको ब्रॉडनेस चाहिए आप वो दूसरी साइड इस तरह से रख के, जितनी आपको ये बीच की विड्थ चाहिए आपके प्रिंट आउट के हिसाब से, उतना आप ये इसको वाइड रख दोगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। मैं अभी इसको देख के फिर लगा के रखती हूँ। आसपास अगर कुछ मुझे रखने, जैसे मैंने वो बनाया था तो मैंने उसके भी आसपास इसी तरह से दो वो रखी थी चीजें। ये देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं जो हमने बनाया हो, जो मैंने कल बनाया है। जब मैंने आप लोगों के साथ इसका प्रिंट आउट शेयर किया था तो उसी टाइम किसी का ऑर्डर आ गया कि उनको चाहिए, तो मैंने ये रात को बैठ के बनाया। इसका भी ये बार बार उठाने से, हिलाने से ये थोड़ा सा हिल गया है, तो मुझे इसको भी सेट करना है, ठीक है। अभी भी ये बहुत वेट है, तो कल हम इस पर फिर आगे का वर्क करेंगे। ये देखिए मैंने शेयर भी की थी आपके साथ, फ्लावर बेस बनाया था ये मैंने, ये फ्लावर भी मैंने खुद से बनाया था, ये पेपर फ्लावर है, ठीक है, एंड दिस इज द फ्लावर बेस। चलिए, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मैसेज कर देना, या हम कल मिलेंगे तो उसमें हम वो क्लियर कर लेंगे। तो टिल देन बाय। आज का सेशन काफी लंबा हो गया। बाय एवरीवन, बाय।